बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस शानदार वीडियो में हम बात करेंगे बनी इसराइल कौन है, किस नबी की औलाद है और बनी इसराइल के हक़ाइक़ क्या हैं और फ़लस्तीन को लेकर बनी इसराइल मुसलमानों के साथ क्यों झगड़ते हैं। इसके अलावा बनी इसराइल के मशहूर अंबिया कौन से हैं और उनकी सहाइफ और किताबें कौन सी हैं, ये भी आपको बताएंगे। वीडियो बहुत अहम होने वाली है, लिहाजा आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। यारो दोस्तों, याद रहे कि बनी इसराइल हजरत यकूब अलैहिस्सलाम की औलाद है। क्योंकि हजरत यकूब अलैहिस्सलाम का एक नाम या लक़ब इसराइल भी था, इसी निस्बत से ये बनी इसराइल खिलाते हैं। दोस्तों, चूंकि बनी इसराइल यकूब अलैहिस्सलाम की औलाद है, इसलिए हजरत यकूब अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद की दास्तान बयान करना जरूरी है। दरअसल यही दास्तान बनी इसराइल की भी दास्तान है। चलिए ये दास्तान मुलाहिजा फरमाए। याद रहे कि हजरत इसहाक बिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, माहीस और याकूब। कहा जाता है कि बाप बड़े बेटे माहीस माँ छोटे यानी याकूब अलैहिस्सलाम से ज्यादा मोहब्बत करती थी। एक दिन बाप ने बड़े बेटे से फरमाइश की उन्हें शिकार का गोश्त खिलाया जाए। ये सुनकर माहीस शिकार के वरस से जंगल की तरफ चल दिया, जबकि माँ ने याकूब अलैहिस्सलाम से कहा, तुम जल्दी से बकरी ज़िबा कर बाप को गोश्त पेश करो और दुआएं ले लो। जब बड़ा बेटा शिकार से वापस आया तो ये देखकर सख्त परेशान और जिंदा हुआ कि याकूब अलैहिस्सलाम ने उनके आने से पहले ही वालिद को गोश्त खिला दिया। इस बात पर उसके दिल में भाई के खिलाफ दुश्मनी पैदा हो गई। उड़ते हाल को भांपते हुए माँ ने याकूब अलैहिस्सलाम को मशवरा दिया कि अपने भाई के गजब से बचने के लिए घर छोड़कर अपने मामू के पास इराक के शहर हिरान चला जाए। क्योंकि इस मशवरे में वालिद की राय भी शामिल थी, लिहाजा याकूब अलैहिस्सलाम रात के पहले पैर ही घर से निकल गए। रात और अगला दिन सफर में गुजारने के बाद अगली रात एक आबादी के करीब खुली जगह पत्थर को तकिया बनाकर सो गए। आंख लगी तो ख्वाब देखा, जमीन से आसमान तक एक सीढ़ी लगी हुई है जिसके जरिए फरिश्ते ऊपर नीचे आ जा रहे हैं। इसी जना में अल्लाह ने आपसे मुखातिब होकर कहा, मैं तुझको अन करीब बरकत दूंगा और तेरी औलाद को कसीर कर दूंगा। यह जमीन तेरे लिए कर दूंगा और तेरे बाद तेरे औलाद के लिए। दोस्तों, बताया जाता है कि इसी वादे और बात को लेकर बनी इसराइल यानी यहूद आज तक दावा करते हैं यह जमीन यानी फलस्तीन खुदा ने हमारे नाम कर दी हुई है, अल्लाह की तरफ से हिबा है, लिहाजा कोई दूसरी कौम और फलस्तीनी मुसलमान किस तरह से इस पर अपना हक जता सकती है। रिवायात में आता है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जब ख्वाब से बीदार हुए तो बहुत खुश थे, अल्लाह का शुक्र अदा किया और मन्नत मांगी, जब भी मैं सलामती के साथ अपने वालिद के पास पहुंचूं तो इस जगह जहाँ सपना देखा था अल्लाह की इबादत के लिए एक घर तमीर करूंगा और अपने माल का 10वां हिस्सा अल्लाह की राह में खरात कर दूंगा। चुनाचा उस जगह को छोड़ने से पहले आपने उस पत्थर जिसे आपने तकिया बनाया था उसको तेल मल दिया ताकि वापस आकर पहचानने में आसानी हो। अलबत्ता हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने मामू लिबान के पास हारान शहर पहुँचे। मामू भांजे को देखकर बहुत खुश हुआ, सीने से लगाया और खूब खातर तवाज़ुन की। रिवायात बताती हैं कि लिबान की दो बेटियां थी, बड़ी का नाम लिया और छोटी का राहील था। क्योंकि छोटी बहुत हसीन और जमील थी, लिहाजा याकूब अलैहिस्सलाम ने मामू से उसका रिश्ता मांगा, जिस पर लबान ने कहा, तुम 6 साल तक मेरी बकरियां चढ़ाओ। कुछ रिवायात में साल तक भी लिखा है तो तुम्हारी शादी राहील से कर दूंगा। इस वादे पर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम 6 साल या 7 साल मामू की बकरियां चढ़ाते रहे। जब मुद्दत मुकम्मल हुई तो लबान ने अजीजों और दोस्तों जमा करके याकूब अलैहिस्सलाम का निकाह अपनी बेटी से कर दिया। शादी की पहली रात बीवी जब याकूब अलैहिस्सलाम अपनी दुल्हन के पास गए तो पता चला कि निकाह राहील से नहीं बल्कि बड़ी बेटी लिया से कर दिया गया है। सुबह हुई तो मामू से दरियाफ्त किया, ये क्या माजरा है। मामू ने जवाब दिया, हमारे यहाँ रिवाज के मुताबिक बड़ी बेटी के होते हुए छोटी बेटी की शादी नहीं हो सकती, लेकिन मैंने तो छोटी का हाथ मांगा था, याकूब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया। इस पर लबान ने कहा, अगर तुम्हें उससे शादी करनी है तो मजीद 7 साल मेरी बकरियों की देखभाल करनी होगी। ये सुनकर याकूब अलैहिस्सलाम ने मजीद 7 साल मामू की बकरियां चढ़ाने की हामी भर ली। जब 7 साल मुकम्मल हुए तो लिबान ने राहील
राहील की शादी भी यकूब अलैहिस्सलाम से कर दी। याद रहे कि उस वक्त 2 बहनों से एक मर्द की शादी मुमकिन थी। दोस्तों, रवायात के मुताबिक हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने राहील से शादी के बाद कुछ वक्त मामू के पास गुजारा, तो फिर अहलो इयाल के साथ अपने वतन केनान जो मौजूदा फलस्तीन है वापस जाने की इजाजत चाहिए। ये सुनकर लिबान बहुत गमगीन हुआ, क्योंकि उसकी 2 बेटियां, बच्चे और भांजे जिसने उसके पास 20 साल गुजारे अब बिछड़ रहे थे। उसने यकूब अलैहिस्सलाम को मजीद रुकने के लिए कहा, मगर उन्हें अल्लाह की तरफ से हुक्म था अब अपने वापिस वतन केनान, याद रहे कि फलस्तीन का पुराना नाम केनान था, वहां जाकर दीन इस्लाम की तबलीग करें। लिहाजा वो मामू से इजाजत लेकर वापसी के सफर पर रवाना हो गए। भांजे को रुखसत करते हुए लिबान ने अपनी बेटियों को जहेज के तौर पर बहुत सारी भेड़, बकरियां, सामान खुर्दोनोश साथ दिया। कहा जाता है कि हजरत यकूब अलैहिस्सलाम सफर करते हुए कनान के नजदीक पहुंचकर एक ऐसी जगह पर पाँव डाला जहाँ करीब ही उनका भाई माहीस रहता था, लेकिन यकूब अलैहिस्सलाम को इस बात का इल्म ना था। गाँव के लोगों ने माहीस को खबर दी एक काफिला खवातीन, बच्चों और 1.5 भेड़ बकरियों के साथ ईरान से किनान जा रहा है और काफिले के सरदार का नाम यकूब है। ये सुनकर पहले तो माहीस परेशान तज्जुब में पड़ गया, ये कौन लोग हैं जो इतना मालो सबाब लेकर यहाँ से गुजर रहे हैं। जल्द ही 20 साल पुरानी कहानी याद आ गई, हो ना हो ये मेरा भाई यकूब है। लिहाजा वो 400 भेड़ बकरियां कुछ साथियों को लेकर उसकी तरफ चल दिया। जब यकूब अलैहिस्सलाम को ये खबर मिली तो बहुत गमगीन हुए, जिस भाई की वजह से मुझे वतन छोड़ना पड़ा, अगर वही आ रहा है मुझे परेशान करेगा। मगर ऐन उसी वक्त आसमान से फरिश्ते ने आकर कहा, गमगीन ना हो और भाई का इस्तकबाल करे। और ये सुनकर उनकी ढारसमंदी अपने रेवड़ से कुछ जानवर तोहफे के तौर पर आगे बढ़े और भाई का इस्तकबाल किया। माहीस ने इतनी मुद्दत के बाद जब भाई को देखा तो वो सजाता रहा, पास आकर यकूब अलैहिस्सलाम को सीने से लगा लिया और साथ ले जाकर खूब खातून तवाज़ुन की। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम चंद रोज भाई की मेजबानी में गुजारने के बाद जब आगे बढ़े, 20 साल पुराने रास्तों को तलाश करते हुए यरूशलेम के करीब उस मुकाम पर पहुंच गए जहां उन्होंने 20 साल कबल पत्थर के तकिए पर सर रखकर रात गुजारी थी। उन्हें अपनी मन्नत याद आ गई, लिहाजा बेटों को साथ लेकर उस पत्थर को तलाश करना शुरू किया जिस पर तेल मल के गए थे। खर्चे बहुत अरसा गुजर चुका था, अल्लाह की मदद हासिल थी, इसलिए जल्द ही वो पत्थर तलाश कर लिया और अपनी मानी हुई मन्नत के मुताबिक बेटों के साथ मिलकर वहां अल्लाह का घर तमीर किया। यहाँ आज हम बैतुल मुकद्दस के नाम से जानते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको यहाँ ये बताते चले, हजरत यकूब अलैहिस्सलाम के बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस इमारत को तमीर करवाया। फिर उनके बेटे जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात की मदद से यहाँ एक इमारत तमीर की जिसे यहूदी हैकले सुलेमानी के नाम से पुकारते हैं। बताया जाता है कि ये इमारत रूमियों और बाबलों हमलों में तबाह हो गई थी, मगर इसकी एक दीवार बाकी है जिसे दीवारे गिरिया कहा जाता है। आपने तस्वीरों में या वीडियो में यहूदियों को अक्सर इस दीवार के साथ खड़े होकर तुरात पढ़ते देखा होगा। यहूदियों का यह भी मानना है कि मुसलमानों ने अपने दौरे इक़्तिदार में ऐन इस जगह पर मस्जिद अक्सा तामीर की जहाँ कभी हैकले सुलेमानी मौजूद था, इसलिए हमें जब भी मौका मिला मस्जिद अक्सा को गिराकर दोबारा ग्रेट हैकल तामीर करेंगे। दोस्तों, बात हो रही थी यकूब अलैहिस्सलाम की। याद रहे कि हजरत यकूब अलैहिस्सलाम की 2 बीवियां, 2 बांदियां थी, लिया और राहील, 2 सगी बहनें, मामू की बेटियां जिनसे शादी कर आप इराक से यरूशलेम वापस जा रहे थे। जबकि बांदियों में जुल्फा और बल्हा के नाम रिवायात में मिलते हैं। इन सब के बदन से पैदा होने वाली औलाद जिस नंबर पर उन बच्चों की पैदाइश हुई उसकी तफसील कुछ इस तरह है। पहली बीवी लिया से रैबून, शामौन, लावी, यहूदा, लिसियाकार, जुबुलून बेटे पैदा हुए, जबकि एक बेटी दीना भी पैदा हुई। दूसरी बीवी राहील से यूसुफ और बिन्यामीन 2 बेटे पैदा हुए। बांदी जुल्फा, जाद और आशर 2 बेटे पैदा हुए और बांदी बल्हा से दान, नफ्ताली 2 बेटे पैदा हुए। यूं यकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे और 1 बेटी थी। इन्हीं 12 बेटों से आगे चल के बनी इसराइल के 12 कबीले वजूद में आए। याद रहे कि बनी इसराइल से मुराद बनी इसराइल की औलाद है, क्योंकि हजरत यकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम इसराइल था जिसका मतलब है अल्लाह का बंदा। लेकिन हजरत यकूब अलैहिस्सलाम के एक बेटे यहूदा के नाम के मुनासबत से उन्हें यहूदी भी कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, इस किस्से की इब्तिदा दरअसल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से होती है। वो इसलिए कि हजरत यकूब
अलैहिस्सलाम इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पोते हैं, इसलिए असले ये आले इब्राहिम है और हम मुसलमान हर नमाज में आले इब्राहिम पर दरूद भेजते हैं। लेकिन दोस्तों ये दास्तान जानबूझकर हजरत यकूब अलैहिस्सलाम से शुरू की गई है, क्योंकि उनके वालिद हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के जनकश से आले इब्राहिम दो हिस्सों बनी इसराइल और बनी इस्माइल अलैहिस्सलाम में बट जाते हैं, और यही वो नुक्ता है जिसको समझने की जरूरत है। हमारे यहाँ कुछ लोग यहूदियों को बुरा भला तो कहते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि है कौन और बनी इस्माइल से उनका क्या रिश्ता है। दोस्तों ये तो हर कोई जानता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दो बीवियां थी। पहली बीवी बीबी सारा से औलाद ना होने पर आपने फिरौन मिस्र की बेटी सैयदा हाजरा से दूसरी शादी कर ली, जिनके बदन से अल्लाह ने आपको हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की सूरत में फर्जंद इता किया। करचे ये अल्लाह का हुक्म और इरादा था, लेकिन बाज मौरख लिखते हैं कि जब दूसरी बीवी हाजरा अलैहिस्सलाम के यहाँ बेटा पैदा हुआ, दो खवातीन के दरमियान जब खलक शुरू हो गई, लिहाजा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बीबी हाजरा और नामौलूद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को यरूशलेम से कोसों दूर वादिया मक्का में सफा और मरवा के मुकाम पर छोड़ आए। यही जगह हमारे आज हज का अहम रुकन है। याद रहे कि बीबी हाजरा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के मक्का चले जाने के बाद अल्लाह ने बीबी सारा को भी बेटा अता कर दिया, इसका नाम इसाक रखा गया। इसी इसाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल को बनी इसराइल कहा जाता है। यूँ समझ लीजिए कि इसाक अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम दो भाई थे। छोटे भाई इसाक अलैहिस्सलाम की नस्ल जो फलस्तीन में फली फूली बनी इसराइल कहलाई, जिसमें से दानियाल अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, अयूब अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, एलिया अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम जैसे आली मर्तबत अंबिया अलैहिस्सलाम में जन्म लिया। जबकि बड़े बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद सरजमीन हिजाज जो मौजूदा सऊदी अरब की वादी मक्का में आले इस्माइल के नाम से आगे बढ़ी। रिश्ते के लिहाज से बनी इसराइल और बनी इस्माइल कजन हैं, यानी सखे चचाजाद भाई हैं, और इस बनी इस्माइल के एक कबीले कुरैश की शाख बनी हाशम में खातमुन नबीयीन हजरत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ। प्यारे दोस्तों ये सारी कहानी बयान करने का मकसद ये है आपको बनी इसराइल और बनी इस्माइल के बारे में तफसील से आगाह किया जाए। अब आप जान चुके हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटों से ये सिलसिला शुरू हुआ। हजरत इसाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद बनी इसराइल कहलाई, जबकि इस्माइल अलैहिस्सलाम की बनी इस्माइल। अब आपको मौजूदा दौर के यहूदियों के बारे में बताते हैं जो खुद को बनी इसराइल कहते हैं। इन यहूदियों और अरबों यानी मुसलमानों में जो झगड़े चल रहे हैं, इस झगड़े की असल वजह हजरत याकूब अलैहिस्सलाम पर वही होने वाले वो जुमले हैं इनका तज़किरा वीडियो के आगाज में हुआ था। जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम मामू के घर जाते हुए रास्ते पर पत्थर पर सर रखकर रात गुजारी और वो ख्वाब देखा जिसमें अल्लाह ने उन्हें बिशारत दी, मैं तुझे बरकत दूंगा और तेरी औलाद को कसीर कर दूंगा और ये जमीन तेरे लिए कर दूंगा और तेरे बाद तेरी औलाद के लिए। दोस्तों इसी खुदाई वादे रवायत को लेकर यहूदी या बनी इसराइल ये दावा लिए घूम रहे हैं, अल्लाह ने हमारे दादा याकूब बिन हिसाक से बरकत का अहद किया था, लिहाजा बनी इसराइल से बाहर बिलखसूस बनी इस्माइल से कैसे कोई नबी आ सकता है। और ये जमीन यानी फलस्तीन उस वक्त हमारे नाम हिबा कर दी गई थी, लिहाजा बनी इस्माइल के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं और ना ही अर्ज़ फलस्तीन को छोड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये हमारे दादा याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खुद इता की है। दोस्तों आपकी आगाही के लिए आपको ये भी बताते चले, बनी इसराइल यानी यहूदी इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम को लोंडी का दर्जा देते हैं। इसराइल लिटरेचर के मुताबिक फिरौन मिस्र ने उनके परदादा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लोंडी अता की थी। लोंडी कभी मालकन यानी सारा वालिदा इसाक अलैहिस्सलाम की हम मर्तबा नहीं हो सकती। उनका अपनी किताबों में ये बात लिखने का मकसद ये था इस्माइल अलैहिस्सलाम को लोंडी का बेटा जाहिर कर अपने दादा हजरत इसाक अलैहिस्सलाम से कमतर साबित किया जाए, नाउजुबिल्लाह। प्यारे दोस्तों मौसनत रवायात के मुताबिक हुआ यूं था, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तबलीग इस्लाम की वजह से इराक के बादशाह नमरूद जुल्म सितम का निशाना बने। जब तंग होकर अपना बाई वतन वादिया बाबल छोड़ने पर मजबूर हुए तो अपनी अहलिया बीबी सारा अलैहिस्सलाम को लेकर फलस्तीन की तरफ निकल पड़े। रास्ते में मिस्र का मुल्क आता था। वहाँ पहुँचे तो बादशाह मिस्र फिरौन को उसके कारिंदों ने खबर कर दी कि इब्राहिम नाम का एक मुसाफिर आया है, जिसके साथ उसकी इंतहाई हसीनो जमील बीवी भी है। फिरौन का मामूल था अगर किसी बाहर से आने वाले शख्स की बीवी खूबसूरत हो तो उसे अपने पास रख लेता था, लिहाजा उसने हुक्म दिया उस औरत को मेरे सामने पेश किया जाए। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास फिरौन के कारिंदे इस
गर्ज से आए कि अपनी बीवी सारा को बादशाह के पास भेजो, तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ रब, जिस तरह तूने मुझे नामरूद की आग से बाहिफाजत निकाला, इसी तरह इस बादशाह की बुरी नीयत से मेरी पाकबाज बीवी सारा को महफूज रखना। क्योंकि आप मुसाफिर और अकेले थे, लिहाजा बेबसी की हालत में बीबी सारा को फिरौन के दरबार में रवाना कर दिया। जब पैगंबर खुदा की बीवी फिरौन के सामने गई, उसने जमाल को देखकर दीवाना हो गया और खराब नियत से उनकी तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर बीबी सारा ने नमाज पढ़ना शुरू कर दी और अल्लाह से दुआ की, ऐ मालिक, मैंने अपने खामिद के सिवा किसी को नहीं देखा, मुझे फिरौन के गलत इरादे से महफूज रखना। जब नमाज से फारिग हुई तो फिर फिरौन ने हाथ बढ़ाया, लेकिन इस दौरान उसे इजाबे इलाही ने आन लिया। वो बेहोश होकर गिर पड़ा। मोरिखीन लिखते हैं, उसके मुंह से झाग निकलने लगी, अन करीब था कि वो मर जाता। ये देखकर सारा अलैहिस्सलाम ने परेशान हो गई, अगर ये मर गया तो बादशाह के कत्ल का इल्जाम मुझ पर आएगा। उन्होंने फिर अल्लाह से दुआ की, इसे ठीक कर दे। जब वो ठीक हो गया तो फिर उसने दोबारा वही हरकत की और सारा अलैहिस्सलाम को फिर दुआ करनी पड़ी। जब 2 दफा अजाब से गुजरा तो उसे यकीन हो गया ये औरत इंसान नहीं बल्कि जिन्नात में से है। उसने अपने गरिंदों से कहा, तुम तो किसी जिन को मेरे पास ले आए हो, तो इसको वापस उसके खामंद के पास ले जाओ। वो सारा अलैहिस्सलाम की शख्सियत और करिश्मात से इस कदर मुतासिर हुआ, जाते हुए उसने अपनी बेटी हाजरा अलैहिस्सलाम उन्हें तोहफे में दे दी, जिसे बीबी सारा अलैहिस्सलाम ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किया और उन्होंने उससे निकाह कर लिया। तब तक उनकी कोई औलाद ना थी और इस तरह बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम के बदन से अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पहला बेटा अता किया, जिसका नाम इस्माइल रखा गया। याद रहे, इस वाक़े के पेश नजर बनी इसराइल ने फिरौन की बेटी हाजरा सलामुल्लाह अलैहा को सदन कनीज लिखा हवाला बाइबल, ताकि उसकी औलाद यानी बनी इस्माइल का मर्तबा कम तर किया जा सके। दोस्तों, याद रहे कि मुकामु मर्तबा अल्लाह की तरफ से है, जो अल्लाह ताला ने हर नबी के लिए अता फरमाया है। सब नबियों का सरदार अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किरार दिया है, जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में पैदा हुई। यहूदियों में यानी बनी इसराइल में ये तासुब पाया जाता है। अभी आखिरी सुनुमा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सरदारुल अंबिया भी हैं। वो उनके कबीले में क्यों नहीं मबूस हुए, और यही वजह है अरबों यानी मुसलमानों यहूदियों के बीच लड़ाई इख्तिलाफ की। वो हजरत इसाक अलैहिस्सलाम को के अलावा किसी को अहमियत नहीं देते और ना ही बनी इसराइल से बाहर किसी को नबी तस्लीम नहीं करते हैं। और आपको बताते चलें, यहूदी इस बात पर भी असर करते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से जिस बेटे को कुर्बान करना चाहा वो इसाक थे, ना कि इस्माइल, जैसे कि हम मुसलमानों का अकीदा है। रही बात अर्ज़ फलस्तीन की, तो उसे वो खुदा की तरफ से इनाम आले यकूब और बनी इसराइल होने की वजह से अपनी विरासत ख्याल करते हैं। दोस्तों, विरासत से याद आया, यहूदी हम मुसलमानों और मसीहियों की तरह इसी तबलीग के नतीजे में दूसरे मजहबों को छोड़कर यहूदी नहीं हुए, बल्कि उनका दावा है कि वो सब के सब हजरत यकूब अलैहिस्सलाम की औलाद है, इसलिए उन्हें बनी इसराइल कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, बात हो रही थी हजरत यकूब अलैहिस्सलाम की वतन वापसी की। उनकी दास्तान बयान करते करते बीच में कुछ जरूरी बातों का तज़किरा करना पड़ा। दोस्तों, रवायात बताती हैं कि बैतुल मुकद्दस की तामीर के बाद वहीं पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालिदा राहील के यहाँ दूसरे बेटे बिन्यामीन की विलादत हुई। दुराने जंजगरील राहील का इंतकाल हो गया। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी चहेती बीवी राहील को बैतुल मुकद्दस में ही दफन करके उनके सराने एक निशानी के तौर पर एक पत्थर गाड़ दिया, जो अब तक मौजूद है। कहा जाता है कि हजरत यकूब अलैहिस्सलाम को अपनी बीवी राहील से इस कदर मोहब्बत थी, उनकी वफात से सख्त रंजीदा हुए और बैतुल मुकद्दस को छोड़कर अपने वालिद हजरत इसाक अलैहिस्सलाम के पास अबरूम यानी अल खलील शहर आ गए। उनका बड़ा भाई माहीस भी वहाँ आ गया और दोनों बेटों की मौजूदगी में हजरत इसाक अलैहिस्सलाम ने 180 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। याद रहे कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और जनाब इसाक अलैहिस्सलाम की कब्रें इसी शहर में हैं, जिसे यहूदी हिब्रोन मुसलमान अल खलील के नाम से पुकारते हैं। दोस्तों, रवायात बताती हैं कि हजरत यकूब अलैहिस्सलाम बड़ी कठिन और दुख भरी जिंदगी गुजारी। शुरू में बड़े भाई के डर से 20 वर्ष तक वालिदैन से जुदा रहे। फिर चहेती बीवी यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन की मां राहील
सकाफत दे गई। और सबसे बढ़कर ये कि बाकी 10 बेटों ने अपने सुतेले भाई यूसुफ और बिन्यामीन को बहुत सताया, जो कि हजरत यकूब अलैहिस्सलाम और राहील के बेटों यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन से बहुत प्यार था, लिहाजा उन्हें हर वक्त अपने साथ रखते थे। इस पर बाकी 10 बेटे नाराज हो गए। उन्होंने साजिश कर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया। ये अलग बात है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र पहुंचकर वहाँ के हाकिम बने, भाइयों समेत अपने वालिद को वहाँ बुला लिया। तारीख बताती है कि जब हजरत यकूब अलैहिस्सलाम में मिस्र गए, उनके साथ कुंबे के फतक 93 अफराद थे, लेकिन जब बाद में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इसराइलियों को किप्ती इसराइलियों की गुलामी से छुड़ाकर वापिस यरूशलेम लाए तो उनकी तादाद 6,70,000 थी। प्यारे दोस्तों, रवायात के मुताबिक हजरत यकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में 40 साल तक रोते रहे। बिल आखिर बाप बेटा मिले जब यूसुफ अलैहिस्सलाम वालिया मिस्र थे। मुलाकात के बाद जनाब यकूब अलैहिस्सलाम की बनाई लौट आई और वो 24 बरस तक बेटे के पास मिस्र में मुकीम रहे, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम को वसीयत की मौत के बाद मेरी मैयत को अपने वतन फलस्तीन ले जाकर मेरे बाप इसहाक अलैहिस्सलाम उनके कदमों में दफन करना। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बाप की वसीयत के मुताबिक उनकी विफात के बाद हजरत यकूब अलैहिस्सलाम की मैयत को एक संदूक में बंद करके फलस्तीन पहुंचाई। हस्बे वसीयत इसहाक अलैहिस्सलाम के पास दफन किया। कहा जाता है कि उस दिन से बनी इसराइल ने अपने मुर्दों को संदूक में बंद कर दफनाना शुरू कर दिया और ये रस्म आज भी जारी है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक बनी इसराइल के बारे में काफी हद तक जानकारी हासिल हो चुकी होगी। असल में बनी इसराइल कौन है? जहाँ तक अर्ज़े फलस्तीन और बैतुल मुकद्दस पर कंट्रोल हकमियत का ताल्लुक है, तो हकीकत ये है कि ये सरजमीन तीनों बड़े मज़ाहिब इस्लाम, मसीहियत, यहूदी के नजदीक यकसा का दर्जा रखती है। सबके सब इसका इख्तराम करते हैं और वो उसके लिए बनी इसराइल के तमाम अंबिया इस सरजमीन पर आए और अक्सर यहीं पर मनफूम हैं और महवे इस्तराफ हैं। याद रहे, हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम भी इस खित्ते अर्ज़ तशरीफ लाए। यहीं पर उन्हें मसलूक करने की कोशिश की गई और यहीं से उन्हों को आसमानों पर अपने पास बुला लिया। लुत्फ की बात यह है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उन्हीं में से और उन्हीं इसराइलियों के लिए नबी बनाकर भेजे गए थे, मगर उन्होंने इनका इनकार किया। जिन लोगों ने उन्हें अपना सच्चा नबी तस्लीम किया वो बाद में मसीहा खिलाए। दोस्तों, ये भी याद रहे कि हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के आखिरी नबी थे और उनके 575 बरस बाद खित्ता हिजाज जुदा सऊदिया अरब में इबाद बनी इसराइल के कजन कबीले बनी इस्माइल अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आले मबूस हुए। कजन कबीले की इस्तिलात की इस्लाह से कबल पतन मुजब्बित होने की जरूरत नहीं है। हजूर सातो वसलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं, जो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम उर्फ इसराइल के चचा थे। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चले, यहूदियों और मसीहियों की तरह हम मुसलमानों के लिए फलस्तीन इसलिए मुकद्दस है, यह हमारा किबला अव्वल वाक़िया है। कुरान के मुताबिक मेहराज की शब हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी बैतुल मुकद्दस से आसमानों पर तशरीफ ले गए। ये हैं वो बुनियादी वजूहात जिसकी बुनियाद पर गुज़िश्ता कई सदियों से मसलसल कशमकश और जंगो जदल से लेबरेज चला आ रहा है। जो कौम ताकतवर हुई उसने भर कर उस पर कब्जा कर लिया। तारीख के मुताबिक मसीही, यहूदी और मुसलमान बारी बारी कई मरतबा इसे फतह करके यहाँ अपना इक़्तिदार हासिल कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई पायदार हल सामने नहीं आ सका और आज भी फलस्तीन दुनिया के सामने हल तलब मसले के तौर पर मौजूद है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि अगरचे ये सरजमीन आलमी मसीहत के लिए भी इतना प्यारी और मुकद्दस है जितना उससे यहूदी और मुसलमान प्यार करते हैं। क्रिश्चियन वर्ल्ड अमेरिका और ब्रिटानिया ने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत 1948 में इसे मुसलमानों यानी उस दिन से लेकर यहूदियों के हवाले कर दिया और अब तक ये यहूदियों के ही कब्जे में है। प्यारे दोस्तों, हम आपको बनी इसराइल पर नाजिल होने वाले आसमानी खान के बारे में भी बताएंगे जो मन्नो सलवा की सूरत में उन पर नाजिल होता रहा। लेकिन पहले तज़किरा करते हैं बनी इसराइल के मशहूर अंबिया का। वैसे तो बनी इसराइल में कई नबी अल्लाह की तरफ से मबूस किए गए हैं, लेकिन हम यहाँ पर चंद मशहूर और मरूफ अंबिया का तज़किरा मुख्तसर तौर पर करेंगे। बनी इसराइल के मरूफ अंबिया में याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, दानियाल अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम के नाम शामिल
शामिल हैं और ये वो अंबिया है जिनका तज़किरा कुरान पाक में भी आया है। याकूब अलैहिस्सलाम का तफसीली वाक़िया मुलाहिज़ा कर चुके हैं, अलबत्ता बाकी अंबिया का मुख्तसर तज़किरा जरूरी है, लेकिन आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। सबसे पहले तज़किरा करते हैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का। याद रहे कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे, हजरत इसाक अलैहिस्सलाम के पोते और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के परपोते हैं। वालिदा राहील हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के छोटे भाई बिन्यामीन की पैदाइश के वक्त इंतकाल कर गई थी। यूं तो अल्लाह ताला ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को 12 बेटों से नवाजा था, लेकिन राहील के बदन से 2 बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी अपनी वालिदा की तरह हुस्न और जमाल में लासानी थे। वालिद को उनसे बेहद मोहब्बत थी और वो उनको खुद से जुदा नहीं करते थे। रिवायात में है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की चहेती बीवी राहील ने भी उनके लिए खुसूसी वसीयत की थी। अब ये बिन माँ के भी थे और 10 सुतेले भाइयों से छोटे भी। फिर शदीद गुर्बत और मोहब्बत का एक सबब ये भी था कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पेशानी पर चमकते नूरे नबूवत का मुशाहिदा भी कर लिया था। दोस्तों याद रहे अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कुरान पाक में की 111 आयत पर मुश्तमिल पूरी एक सूरत यूसुफ में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े को बयान फरमाया है। इस सूरत में बयान करदा वाक़े को अहसनुल क़सस यानी बेहतरीन वाक़या कहा गया है। आपको बताते चलें कि कुरान पाक में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक 26 मरतबा आया है, जिसमें 24 बार सूरत यूसुफ में और सूरह इनाम और सूरह गाफिर में एक बार आप अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया है। कहते हैं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बुलुगन करना पहुंचे थे। उन्होंने एक ख्वाब देखा जिसका अपने वालिद से यूं जिक्र किया, ऐ अब्बा जान, मैंने 11 सितारों और सूरज और चांद को देखा कि वो सब मुझे सजदा कर रहे हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब बेटे का ख्वाब सुना तो समझ गए ये बड़े होकर अल्लाह ताला की जानिब से एक अजीम मनसब पर फाइज होंगे, इसलिए उन्हें अंदेशा हुआ। यूसुफ अलैहिस्सलाम के सुतेले भाई उन्हें उनकी अजमत का अंदाजा लगाकर शैतान के बिकावे में आकर उनके दुश्मन ना हो जाएं और उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचाए। चुनाचे उन्होंने कहा, प्यारे बेटे, अपने इस ख्वाब का जिक्र अपने भाइयों से मत करना, ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे साथ कोई फरेबकारी करें। कोई शक नहीं शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। दोस्तों बाद मुज़फ्फरीन ने लिखा है, जिस वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद को ख्वाब सुना रहे थे, सुतेली माँ दरवाजे की आड़ से बातें सुन रही थी। जब सुतेले बेटे घर आए उसने ये बात उनके गोश्त नज़ार कर दी। वो वैसे भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हसद करते थे, लिहाजा इस वाक़ये ने जलती पर तेल का काम किया। उन्हें यह किसी दौर गुवारा ना था उनका सुतेला छोटा भाई शानो रतबे में आगे बढ़ जाए, लिहाजा उन सब ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वालिद से जुदा करने का फैसला कर लिया। उन्होंने आपस में कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को या तो जान से मार डालो या उसे किसी मुल्क में फेंक आओ, फिर अब्बा की तवज्जो सिर्फ तुम्हारी तरफ हो जाएगी, उसके बाद तुम अच्छी हालत में हो जाओगे। उनमें से एक ने कहा कि यूसुफ को कत्ल तो ना करो, बल्कि किसी अंधे कुएं की तह में डाल आओ ताकि आता जाता कोई काफिला उसको निकाल के ले जाए। अगर तुमको कुछ करना ही है तो यूं करो। दोस्तों ये एक वाकया तवील वाकया है जिसका तज़किरा यहाँ मकसूद नहीं, अलबत्ता अल्लाह ताला की मंशा के मुताबिक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब सच्चा हुआ। अल्लाह ताला ने उन्हें वालिया मिस्र बनाया और सब भाइयों ने उनको सजदा किया, जो कि ताज़ीमन था, उस वक्त की शरीयत में जायज था, जिसका तज़किरा कुरान पाक में मौजूद है। दोस्तों ये था मुख्तसर तारीफ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का। अब तज़किरा करते हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का। याद रहे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के बलगुज़ीदा अंबियों में से एक थे। आपका पूरा नाम मूसा बिन अमरान है। आप मिस्र में पैदा हुए। आपको कौम बनी इसराइल की तरफ मबूस किया गया। आपकी मामनत के लिए हारून अलैहिस्सलाम को भी नबूवत दी गई। याद रहे कि हजरत हारून अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हैं। उनका तज़किरा भी कुरान पाक में आता है। प्यारे दोस्तों हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम भी और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं, जो कि बनी इसराइल कहलाती है। रिवायात बताती हैं कि बनी इसराइल को मिस्र में रहते हुए काफी मुद्दत गुजर चुकी थी। क्योंकि ये लोग बाहर से आए हुए थे, इसलिए मिस्री उन्हें अच्छी नजर से नहीं देखते थे। आपको बताते चलें कि उसी जमाने में मिस्र का हर बादशाह फिरौन कहलाता था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम 16वें फिरौन के जमाने में मिस्र तशरीफ लाए थे, जबकि मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का बादशाह 19वां फिरौन था। उसका नाम मुनफदा बिन रसम दोम था। रिवायात में आता है कि फिरौन ने एक ख्वाब देखा जिसकी तामीर यह बताई गई, बनी इसराइल का एक लड़का तेरी हुकूमत के अजवाल का बाइस होगा। इस पर फिरौन ने हुक्म दिया, बनी इसराइल में जो लड़का पैदा हो उसको कत्ल कर दिया जाए। उस जमाने में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम
इमरान के घर में पैदा हुए माँ बाप को सख्त परेशानी थी और वो समझते थे अगर किसी को पता चल गया तो उस बच्चे की खैर नहीं। आखिर अल्लाह ताला ने आपकी वालिदा के दिल में ये बात डाल दी, इस बच्चे को संदूक में डालकर दरिया पर नील पर बहा दो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने ऐसा ही किया और अपनी बड़ी लड़की को भेजा। वो संदूक के साथ साथ किनारे तक जाए और देखे अल्लाह इसकी किस तरह हिफाजत करता है। जब ये संदूक तैरता हुआ शाही महल के करीब पहुंचा, फिरौन की घरानों की औरतों में से एक ने उसको देखकर बाहर निकलवा लिया। जब उसमें एक खूबसूरत बच्चे को देखा तो खुश हुई और उस बच्चे को महल में ले गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन भी फिरौन के खातमों के साथ शामिल हो गई। फिरौन की कोई औलाद ना थी। जब उसकी बीवी आसिया ने इतने हसीनो जमील बच्चे को देखा तो बहुत खुश हुई। इतने में फिरौन भी आ गया और उसके कत्ल का हुक्म दे दिया। फिरौन की बीवी ने मिन्नत समाजत से कहा, इस मासूम को कत्ल ना करो, कोई बड़ी बात नहीं अगर ये बच्चा तेरी या मेरी आंखों का नूर और दिल का सुरूर बन जाए और हम इसको अपना बेटा बना लें। अगर हकीकत में ये वही बच्चा है जो तेरी ख्वाब की तामीर करने वाला है तो हम इसकी ऐसी तरबियत करेंगे हमारे लिए नुकसान बनने की बजाय मुफीद ही साबित हो। इस तरह फिरौन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कत्ल करने से बाज रहा। दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के घर में पल के जवान हुए। ये है अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत, कैसे उस बच्चे को जिंदा रखा। उसकी मोहब्बत फिरौन की बीवी आसिया के दिल में डाली। उसकी परवरिश का सामान मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के जिम्मे ही लगाया। आप अलैहिस्सलाम को उनके दुश्मन के घर पाल कर दिखाया, वो दुश्मन जो अपने रब होने का दावा करता था। प्यारे दोस्तों, रवायात बताती हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े खूबसूरत और ताकतवर थे। एक मर्तबा एक किप्ती और इसराइली की लड़ाई के दौरान किप्ती को एक घुसा मारा जिससे वो मर गया। अगले दिन दूसरे किप्ती ने ये खबर मशहूर कर दी, मिस्री को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मारा था। फिरौन ने उनको गिरफ्तारी के हिकामात जारी कर दिए। उस वक्त एक आदमी फिरौन के दरबार पर मौजूद था जिसको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से उन्स था। उसने फौरन जाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को सारे वाक़े की इतलात की और मशवरा दिया, आप फौरन यहाँ से निकल जाएं। चुनाचा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बेसरो सामान वहाँ से निकल खड़े हुए। मंजिलें तय करते हुए मदीन के शहर जा पहुँचे। आप भूख और प्यास से निढाल हो रहे थे। जब कुएं पर पहुँचे तो देखा कुएं पर भीड़ लगी हुई है। लोग अपने अपने रेवड़ों को पानी पिला रहे हैं। सबसे पीछे दो लड़कियां अपनी बकरियां लिए खड़ी हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन लड़कियों के रेवड़ों को पिला दिया। लड़कियों ने घर जाकर माजरा सुनाया तो उसके बुरे बाप ने कहा, ये हसान फरामोशी होगी, हम अपने मोहसिन के साथ कोई अच्छा सलूक ना करें। और कहा, जाओ परदेसी नौजवान को अपने घर बुला लो ताकि हम उसकी कुछ खिदमत कर सकें। चुनाचा एक लड़की गई और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने साथ ले आई। उनके बाप ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को खाना खिलाया और उस तरफ आने की वजह पूछी। आपने तमाम वाकया सुना दिया। उस लड़की ने जो आपको बुलाने गई थी अपने बुजुर्ग बाप से कहा कि बाबा जान, बेहतर होगा कि इस नौजवान को मुलाजिम रख लिया जाए। मुलाजिम वही अच्छा होता है जो ईमानदार भी हो और ताकतवर भी हो। यह सुनकर बुजुर्ग बहुत खुश हुए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, अगर तुम मेरी 8 साल बकरियां चढ़ाओ तो अपनी ये बेटी तुम्हारे निकाह में दे दूंगा। अगर तुम 2 साल और बकरियां चढ़ाओ यही लड़की का हक माल होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको कबूल किया और फरमाया, मेरी खुशी पर छोड़ दीजिए, इन दोनों में से जो मुद्दत चाहूँ उसे पूरा कर दूं। चुनाचा मुकर्ररा मुद्दत तक बकरियां चढ़ाने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शादी हो गई। रिवायात में आता है कि एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बकरियां चढ़ाते हुए दूर निकल गए। आपकी बीवी भी आपके हमरा थी। रात हो गई और रास्ता भूल गए। रात बड़ी सर्द और तारीक थी। आपको आग की तलाश हुई। इधर उधर देखा, सामने कोया सीना पर चमकता हुआ शोला नजर आया। आपने अपनी बीवी से कहा, तुम यहीं ठहरो, मैं वहाँ से आग ले आऊं। आप चले जा रहे थे, आग दूर होती जा रही थी। अब कुछ दूर चलने के बाद भी वो आग दूर रही तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खौफ खाने लगे। अन करीब था कि आप वापिस हो जाएं कि आवाज आई, है मूसा अलैहिस्सलाम, मैं तेरा परवरदिगार हूँ, अपना जूता उतार दे, ये दुआ की मुकद्दस वादी है, मैंने तुझको रिसालत के लिए चुन लिया है। प्यारे दोस्तों, यूं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबूवत अता की। प्यारे दोस्तों, यूं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ने नबूवत अता की और उसके बाद से असा के मिर्जाद के तौर पर तो अल्लाह की निशानियों के तौर पर आप अलैहिस्सलाम पर अश्कार किया गया और हुक्म हुआ, हमारी इन निशानियों को लेकर फिरौन के पास जाओ, उसको और उसकी कौम को सीधा रास्ता दिखाओ। उसने बहुत सरकशी और नाफरमानी इख्तियार कर रखी है और वह बनी इसराइल पर इंतहाई जुल्म कर रहा है। उनको उस गुलामी और जिल्लत से निजात फरमाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई को लेकर फिरौन के दरबार गए
اور فرعون سے کہا خدا نے مجھے اپنا پیغمبر اور رسول بنا کر تیرے پاس بھیجا ہے۔ فرعون سے لمبی چوڑی گفتگو اور معجزات دکھانے کے بعد بھی اس نے دعوت قبول نہ کی، جبکہ اسرائیل کی ایک جماعت آپ پر اور اللہ پر ایمان لے آئی۔ فرعون نے اور اس کی قوم نے آپ کی بات کو جھٹلایا، کبھی وہ ایمان لے آتے اور کئی بار ایسا ہوا کہ جب عذاب رفع ہو جاتا تو یہ لوگ پھر منکر ہو جاتے۔ اب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اپنی قوم کو مصر سے نکال کر اپنی باپ دادا کی زمینوں پر لے جاؤ۔ چنانچہ آپ رات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کر نکل گئے۔ ادھر فرعون کو بھی اطلاع مل گئی، اس نے ایک زبردست فوج کے ساتھ اس کا تعاقب کیا۔ وہ پانی کے کنارے پر پہنچے تھے کہ مصری فوجیں آ گئی۔ وہ دیکھ کر بہت گھبرائے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تسلی دی کہ گھبراؤ نہیں، اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اپنی لاٹھی پانی پر مارو۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بحر گلزم کے پانی پر اپنی لاٹھی ماری، اس میں سے راستہ بن گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے آرام سے بحر ملزم پار کر گئے۔ یہ دیکھ کر فرعون نے اپنی فوج سے کہا تم بھی اس راستے سے بحر ملزم کو پار کر جاؤ۔ جب فرعون اور اس کی ساری قوم درمیان میں آ گئی، پھر اللہ کے حکم سے پانی اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ فرعون اپنی فوج سمیت غرق ہو گیا۔ پیارے دوستو، یہ تذکرہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جو بنی اسرائیل میں جلیل القدر معروف نبی تھے، اور آپ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کے حوالے سے بہت سے واقعے ہیں جو قرآن پاک میں بیان ہوئے ہیں۔ دوستو، اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کا۔ یہ بھی بنی اسرائیل کے مشہور انبیاء میں سے ہیں۔ روایات کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام 965 قبل مسیح فلسطین میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ محمد بن اسحاق حضرت وہاب بن ومبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تحریر کرتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام پستہ قد تھے، آنکھیں نیلی تھی، جسم پر بال بہت کم تھے، چہرے سے پاکیزگی جھلکتی تھی، نہایت ہمدرد، قویل، بہادر اور نڈر ہونے کے ساتھ حکمرانی اور فیصلہ کرنے کی قوت خوف خداوندی میں ملی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے قبل بنی اسرائیل میں نبوت علی یاول بن یعقوب میں چلی آ رہی تھی، جبکہ بادشاہت یہودا بن یعقوب میں تھی، لیکن اللہ رب العزت نے پہلی بار دونوں اعزازات ایک ہی شخصیت پر جمع فرما دیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور رسول تھے، بادشاہ بھی۔ یاد رہے انبیاء کریم علیہ السلام میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام ہی وہ پیغمبر ہیں جنہیں قرآن کریم نے خلیفہ کے لقب سے نوازا، جیسے کہ سورہ القصاد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنا دیا، تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرو۔ پیارے دوستو، یہاں حضرت داؤد علیہ السلام کی پہلی فتح کا تذکرہ کرتے ہیں جو کم سنی کی عمر میں آپ کو حاصل ہوئی، اور یہ واقعہ قرآن پاک میں بھی بیان ہوا۔ کہتے ہیں کہ قوم عمالقہ کے ظالم و جابر بادشاہ جالود کے فوج کے مقابلے میں صف آرا بنی اسرائیل کے بادشاہ حضرت طالوت کے لشکر میں کم عمر نوجوان بھی اپنی گلیل کے ساتھ شامل تھا، کیونکہ نا عمر ہونے کی وجہ سے اسے اسلحہ نہیں دیا گیا تھا۔ جالود جسم کو سامان حرب سے سجائے نہایت رعونت تکبر سے شاہی سواری پر بیٹھا اہل ایمان کو دعوت مبارک دے رہا تھا۔ ابھی بنی اسرائیل کا ایک چھوٹا سا لشکر کوئی فیصلہ بھی نہ کر پایا تھا، اچانک ان کی صفوں میں موجود یہ کم عمر نوجوان عقاب جیسے برق رفتاری سے باہر نکلا اور جالود کے سامنے پہنچ کر اس کو لڑکانے لگا۔ گوشت کے پہاڑ لحیم شہیم اور طویل القامت جالود نے حیرت کے ساتھ نوجوان کو دیکھا، حقارت سے بولا جا میری آنکھوں کے سامنے سے دور ہو جا، میں تجھے قتل کرنا پسند نہیں کرتا۔ بے خوف بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گرجدار آواز میں جواب دیا لیکن تجھے قتل کرنا مجھے پسند ہے۔ پھر فلک پر چمکتے سورج کی تیز روشنی میں ارض و سما نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ نوجوان کی گلیل سے گولی کی طرح نکلے پتھر سے جالود کا منتکبر سر پاش ہو چکا تھا اور اس کا طاقتور جسم زمین پر اوندے منہ پڑا تھا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ جالود کی اسلحے سے لہج فوج سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا اور وہ بدحواس ہو کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ یہ ایک نوجوان چرواہا تھا جو سارا دن جنگل میں بکریاں چرایا کرتا تھا اور گلیل سے بکریوں کے قریب آنے والے درندوں کو مار بھگاتا، لیکن قدرت نے تو اس کے لیے بڑے فیصلے اڑ رکھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اسے بنی اسرائیل کا بادشاہ بنایا، پھر اسے نبوت اور رسالت کے عظیم منصب پر فائز فرما دیا۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 251 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا داؤد نے جالود کو قتل کر ڈالا اور اللہ نے ان کو بادشاہی اور دنائی بخشی اور جن جن چیزوں کو چاہا انہیں علم دیا۔ پیارے دوستو، معلوم ہوا وہ نوجوان
नौजवान हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने छोटी उम्र में जालूत को कत्ल किया और ये आप अलैहिस्सलाम की पहली फतह थी, जिसके बाद अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को बादशाहत भी अता फरमाई और नबूवत भी, और आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने किताब यानी ज़बूर भी अता फरमाई, जैसे कि कुरान पाक में इरशाद है। सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला ने फरमाया, और हमने बाज पैगंबरों को बाज पर फजीलत बख्शी और दाऊद को ज़बूर अनायत की। और सूरह निसा में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और हमने दाऊद को ज़बूर भी अनायत की। प्यारे दोस्तों, इमाम बगवी रहमतुल्लाह ने अपनी तफसील में लिखा है, ज़बूर अल्लाह की किताब है जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। इसमें 150 सूरतें हैं जो दुआओं और हमनो सना पर मुश्तमिल है, ताहम उनमें हलालो हराम और फराइजो हदूद का बयान नहीं है। ज़बूर के लग़वी मैनी है पारे या टुकड़े के। दरअसल ज़बूर का नज़ूल का मकसद तुरात की तामील था, इसलिए गोया ये तुरात का ही एक हिस्सा या टुकड़ा है। दोस्तों, अब आपको बताते चलें, ज़बूर अल्लाह ताला की हम्द व सना के लिए से मुज़य्यन है और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दिल नशीन आवाज और जहर अंगेज लाहन अता फरमाया था। आप अलैहिस्सलाम जब ज़बूर की तलावत फरमाते तो वजद आफरीन तलावत से मसरूफ होकर चरिंद परिंद दरख्त पहाड़ जिन्नो इंस दरिया और समंदर यानी सब अल्लाह ताला की हम्दो सना में महव हो जाते। इसलिए आज तक लहने दाऊदी ज़रबुल मिस्र है। दोस्तों, ये था तज़किरा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का और उनकी नबूवत का और उन पर नाजिल होने वाली किताब का। अब तज़किरा करते हैं बनी इसराइल के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम का। प्यारे दोस्तों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी अल्लाह सुब्हान व तआला की के अजीमुल मर्तबल पर गुजरे हैं। आपको बनी इसराइल में मबूस किया गया था कि न सिर्फ पैगंबरी अता की गई बल्कि दुनिया की अजीम बादशाहत और इल्म से भी नवाजा गया था। रुवायात में आता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने अल्लाह ताला ने 3 ऑप्शन रखे थे, वो जिस चीज को चाहें अपने लिए पसंद फरमा लें। आप अलैहिस्सलाम के लिए बादशाहत, दौलत और इल्म रखा गया और आप अलैहिस्सलाम ने उसमें से इल्म को चुना और आप अलैहिस्सलाम ने उनमें से इल्म को पसंद फरमाया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इंतखाब बारगाह खुदाबंदी में मकबूल ठहरा और आप अलैहिस्सलाम को बाकी 2 चीजों यानी बादशाह और दौलत भी इल्म के इंतखाब पर दिए गए। याद रहे कि आप अलैहिस्सलाम की हुक्मरानी न सिर्फ जमीन, जमादात, नबादात, हवानात पर थी बल्कि जिन्नो इंस भी आपके ताबे थे, जबकि हवा भी आपके हुक्म की ताबे थी। आप अलैहिस्सलाम का एक अजीम शान तख्त था जिस पर बैठकर आप अलैहिस्सलाम हवा के तोश पर दुनिया भर में जहाँ चाहे आते जाते और सफर किया करते थे। कहते हैं ये तख्त हवादे के जमाने के बाद ये तख्त हवादे से जमाना के बाइस मतरूक फिर खत्म हो गया। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के वक्त के वालिद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम नहायत जलीलुल कदर पैगंबर गुजरे हैं और आपको भी अल्लाह ने बादशाहत अता फरमाई थी जिसका तज़किरा आप सुन चुके हैं। यहाँ आपको बैतुल मुकद्दस की तामीर और सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत के हवाले से एक अजीब वाकया सुनाते हैं जो आपकी जिंदगी का अहम वाकया है। कहते हैं बैतुल मुकद्दस की तामीर जो कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने शुरू की थी, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसकी तकमील फरमाई। रुवायात बताती हैं इसमें कुछ काम तामील का बाकी था और यह तामील का काम जिन्नात के सुपुर्द था और उन जिन्नात तबीयत में सरकशी गालिब थी, लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के खौफ से जिन्नात काम करते थे। उनकी विफात का जिन्नात को इल्म हो जाता तो फौरन काम छोड़ बैठते और तामीर रह जाती। इसका इंतजाम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बेइज़्ने रब्बानी ये किया, यानी अल्लाह के हुक्म से ये किया। जब मौत का वक्त आया तो मौत की तैयारी करके अपने मेहराब में दाखिल हो गए जो शफाफ शीशे से बनी हुई थी। बाहर से अंदर की सब चीजें नजर आती थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने मामूल के मुताबिक इबादत के लिए एक असा का सहारा लेकर खड़े हो गए। आप अलैहिस्सलाम इस अंदाज से खड़े हुए, रूह परवाज करने के बाद भी आप अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक उस असा के सहारे अपनी जगह जमा रहे। इसी हालत में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की रूह वक्त मुकर्रर पर कब्ज कर ली गई, मगर वो अपनी असा के सहारे अपनी जगह जमे रहे और बाहर से ऐसे नजर आते कि इबादत में मशगूल हैं। आप अलैहिस्सलाम का जिन्नात पर इस कदर रौब था, जिन्नात की ये मजाल ना थी कि पास आकर देखते, लिहाजा वो सुलेमान अलैहिस्सलाम को जिंदा समझकर काम में मशगूल रहे। यहाँ तक के साल भर गुजर गया। तमीरुल बैतुल मुकद्दस का बकिया काम पूरा हो गया। बैतुल मुकद्दस का काम पूरा होने के बाद अल्लाह ताला ने घुन के कीड़े को, जिसको उर्दू
में दीमक कहा जाता है। यहाँ दीमक जैसा ही एक कीड़ा है। कुरान पाक में उसको तापतुल अर्ज के नाम से मंसूब किया है। असा सुलेमानी पर मुसल्लत कर दिया। उस गुण ने दीमक जैसे कीड़े ने असा की लकड़ी को अंदर से खाकर कमजोर कर दिया। यूं असा का सहारा खत्म हुआ तो सुलेमान अलैहिस्सलाम का जस्ते मुबारक गिर गया। उस वक्त जिन्नात को उनकी मौत की खबर हुई। दोस्तों, आप अलैहिस्सलाम की मौत इस वाक़े में बड़ी हिकमतें पोशीदा हैं। यहाँ ये बात सोचने की है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिनको ऐसी बेमिसल हुकूमत तो सल्तनत हासिल थी कि सिर्फ सारी दुनिया पर नहीं बल्कि जिन्नात और तयूर और हवा पर भी उनकी हुकूमत थी, मगर उन सब जमानों के बावजूद मौत से उनको भी निजात ना थी। मौत तो मुकर्ररा वक्त पर आनी ही थी जो कि आके रही। इसलिए तो कहा जाता है मौत ऐसी अटल हकीकत है जिसका इनकार किसी को नहीं। प्यारे दोस्तों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मौत के एक वाक़े की बड़ी हिकमत ये थी, जिन्नात को अल्लाह ताला ने दूर दराज की मुसाफत चंद लम्हात में कता कर लेने की कुव्वत अता फरमाई थी। वो बहुत से ऐसे लातो वाक़ियात से वाकिफ होते थे जिनको इंसान नहीं जानते थे। जब वो इंसानों को इन वाक़ियात की खबर देते थे तो इंसान ये समझते थे ये गैब की खबर है और जिन्नात को भी इल्म गैब हासिल है। लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत के इस अजीब के वाक़ये ने इस बात की हकीकत खोल दी और खुद जिन्नात को भी पता चल गया और सब इंसानों को भी जिन्नात आलमुल गैब नहीं है। क्योंकि उनको गैब का इल्म होता तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत से 1 साल पहले ही बाखबर हो जाते। दोस्तों, ये था तज़किरा मुख्तसर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का और बैतुल मुक़द्दस की तामीर का, जिसे हैकल सुलेमानी का नाम भी दिया जाता है। ये वाक़या बताता है कि बैतुल मुक़द्दस की तामीर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने के दौर में मुकम्मल हुई और इसमें जिन्नात ने काम किया। प्यारे दोस्तों, अब तज़किरा करते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का। याद रहे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में मबूस हुए वाले आखिरी नबी थे। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को खातमुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशखबरी दी। जैसे कि सूरह सौफ में अल्लाह ताला ने फरमाया, और जब ईसा इब्ने मरियम ने कहा, ऐ बनी इसराइल, मैं तुम्हारे पास अल्लाह का भेजा हुआ आया हूँ और एक पैगंबर की जो मेरे बाद आएंगे जिनका नाम अहमद होगा बशारत सुनाता हूँ। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद तकरीबन 600 साल तक कोई नबी नहीं आया। फिर अल्लाह ताला ने हमारे आका सरकारे दो आलम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर मबूस फरमाया और उन पर आखिरी आसमानी किताब कुरान मजीद नाजिल फरमाई। याद रहे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर अंजील नाजिल फरमाई गई थी। जैसे कि सूरह माइदा में अल्लाह ताला ने फरमाया, और हमने उन पैगंबरों के बाद ईसा इब्ने मरियम को अपने से पहली किताब यानी तौरात की तस्दीक करने वाला बनाकर भेजा और हमने उनको अंजील अता की जिसमें हिदायत और नूर था। इब्ने जरीर रहमतुल्लाह ने तहरीर किया है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर जब अंजील नाजिल हुई तो आप अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 30 साल थी और नबूवत के 3 साल बाद यानी 33 बरस की उम्र में अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया। दोस्तों, आपको बताते चलें कि कुरान करीम की 13 सूरतों में मुख्तलिफ नामों से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा मौजूद है। 26 मकामात पर ईसा अलैहिस्सलाम, 23 मकामात पर इब्ने मरियम, 11 जगहों पर मसीह और 1 मुकाम पर आपको अब्दुल्ला कहा गया है। कुरान मजीद की 19वीं सूरह मरियम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा का नाम वालिदा मोहतरमा के नाम पर है, जिसमें हजरत मरियम बिन्नत इमरान और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का किस्सा तफसील के साथ मौजूद है। इसके अलावा कुरान मजीद की 3री सूरत आले इमरान मरियम अलैहिस्सलाम के वालिदा माजिद के नाम है मंसूब है, जिसमें हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वाकया बयान किया गया है। कुरान मजीद की 5वीं सूरत अल माइदा में उस खाने का जिक्र है जिसकी फरमाइश हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने की थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह खुदाबंदी में दुआ की जिससे आसमान से माइदा यानी खाने के खान का नुज़ूल हुआ। दोस्तों, कहा जाता है कि कुरान पाक में सबसे ज्यादा जिस नबी का तज़किरा है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ही है। इसी बारे में मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैहि तहरीर फरमाते हैं, कुरान मजीद में अंबिया करीम अलैहिस्सलाम में सबसे ज्यादा जिक्र हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का किया गया है। सूरत अल रहमान के 11वें रुकू में अल्लाह ताला अंबिया साबिकीन अलैहिस्सलाम का जिक्र एक ही आयत में अजमालम करने पर अतफा फरमाया और उसके बाद तकरीबन 3 रुकू और 22 आयात में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके खानदान का जिक्र किया गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की नानी का जिक्र, उनकी नजर का बयान, वालिदा की पैदाइश, उनका नाम, तरबियत का तफसीली जिक्र, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का पतने मादर में आना, फिर विलादत का मुफस्सिल हाल, विलादत के बाद माँ ने क्या खाया उसका जिक्र, अपने खानदान में बच्चे को लेकर आना, उनके दान
तानो तशनी नामलूद मसीह को बतू मुजज़ा को हाई अता होना, कौम को दावत देना, उनकी मुखालफत, हवारीन की इमदाद, यहूदियों का नरगा, जिंदा आसमान पर उठाया जाना, हदीसे मुतवारदा में जिंदा आसमान पर उठाया जाना वगैरह। फिर हदीसे मुतवारदा में उनकी मजीद सिफात, सूरत, हयत, लिबास वगैरह की पूरी तफसील। ये ऐसे हालात हैं कि कुरान हदीस में किसी नबी और रसूल हालात इस तफसील से बयान नहीं किए गए। प्यारे दोस्तों, याद रहे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत के करीब दोबारा दुनिया में तारे जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती की हैसियत से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दोबारा नज़ूल, उम्मत मुसलमा की क़यादत और रहनुमाई, फितना दज्जाल की सरकूबी, खंजीर का कत्ल, सलीब का तोड़ना, याजूज माजूज का खात्मा, फस्के फजूर का सत्तेबाब, अमनो अमान का क़याम, इस्लाम का बोलबाला, कुर्बे क़यामत की वो हकीकतें हैं जिनके हजूर का तज़किरा हदीस की तमाम कुतब बाशुमार सही बुखारी और मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। कहा जाता है कि उनके दौर में सब मुसलमान हो जाएंगे। दज्जाल का कत्ल भी आप अलैहिस्सलाम के हाथों से होगा और याजूज माजूज का ज़ुहरो फसार भी आप अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में होगा। बिलाखिर आप अलैहिस्सलाम ही की बदुआ से उनकी हलाकत होगी, जैसे कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, जरूर एक वक्त आएगा तुम में इब्ने मरियम हाकिमुल आदिम बनकर नाजिल होंगे। वो सलीब तोड़ देंगे, खंजीर को कत्ल करेंगे, जिज़िया उठा देंगे और माल की इतनी बहुतात हो जाएगी कोई उसे कबूल करने वाला नहीं होगा, यानी सदका खैरात लेने वाला कोई भी नहीं होगा, हत्ता के एक सजदा दुनियाई माफिया से बेहतर होगा। प्यारे दोस्तों, आपने बनी इसराइल के मशहूर अंबिया का तज़किरा मुलाहिजा किया। आखिर में आपको बनी इसराइल पर नाजिल होने वाले खुरान के बारे में बताते हैं और वीडियो का इख्तिताम करते हैं। कुरान पाक की सूरत माइदा में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जिसका तर्जुमा है, ईसा इब्ने मरियम ने दुआ की, ऐ हमारे रब, हम पर आसमान से खाने का खुरान नाजिल फरमा ताकि वो दिन हमारे अगल और पिछलों के लिए ईद हो जाए और तेरी तरफ से निशान हो जाए और हमें रिज्क अता फरमा और तू सबसे बेहतर रिज्क अता फरमाने वाला है। इस आयत में बनी इसराइल पर जो माइदा अल्लाह की तरफ से खान की सूरत में नाजिल हुआ उसका तज़किरा है, जो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों पर नाजिल हुआ। याद रहे बनी इसराइल पर दो बार आसमान से खान नाजिल हुआ है, एक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों के लिए और दूसरा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 6 लाख बनी इसराइल के अफराद के साथ मैदान तह में मुकीम थे, अल्लाह ताला ने आसमान से 2 खाने उतारे, एक का नाम मन और दूसरे का नाम सलवा था। रिवायात बताती हैं कि मन बिल्कुल सफेद शहद की तरह एक हलवा था, यहाँ सफेद शहद ही थी जो रोजाना आसमान से बारिश की तरह बरसती थी। सलवा पकी हुई बटेरे थी जो हवा के साथ आसमान से नाजिल हुआ करती थी। जैसे कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर अपनी नेमतों का शुमार कराते हुए कुरान मजीद की और तुम पर मन और सलवा उतारा। इस मन और सलवा के बारे में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ये हुक्म था, और रोजाना तुम इसको खा लिया करो और कल के लिए हरगिज उसका जखीरा ना करो। बाज ज़ईफुल अल्तकात लोगों को लगने लगा, लोगों को ये डर लगने लगा अगर किसी दिन मन और सलवा ना उतरा हम लोग उस पर आबो बया झटियल मैदान में भूखे मर जाएंगे। चुनाचा उन लोगों ने कुछ छुपाकर कल के लिए रख लिया। नबी की नाफरमानी से ऐसी नुहुसत फैल गई और जो कुछ लोगों ने कल के लिए जमा किया था वो सब सड़ गया और आइंदा के लिए उसका उतरना बंद हो गया। दोस्तों, रवायात में आता है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बनी इसराइल ना होते ना ये खाना कभी खराब होता ना गोश्त सड़ता। खाने का खराब होना, गोश्त का सड़ना इसी तारीख से शुरू हुआ, वरना इससे पहले ना खाना बिगड़ता था ना गोश्त सड़ता था। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें बनी इसराइल का और बनी इसराइल के अंबिया का तफसीली तज़किरा आपने मुलाहिजा फरमाया। जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर जरूर करें। प्यारे दोस्तों, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने राय का इज़हार कमेंट में लाजमी करें। आखिर में आपसे दरख्वास्त है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने वाली आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।